हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 8 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर्स नेम नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम आप सभी को नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और सेंटेंस में उनका क्या रोल होता है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आइडेंटिफाई which of the following are non-finite verbs. Also mention whether they are gerund, participle or infinitive. अगर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है जिरंड, दूसरा होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है इन्फिनेटिव। ये तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। जिरंड का मतलब हुआ कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और जब हम लोग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। फिर उसका यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पार्टिसिपल भी जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका यूज सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में होता है। या फिर एक पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं उसमें, जो एडजेक्टिव का काम करता है। और तीसरा है इन्फिनेटिव, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से वो इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग नॉन फाइनाइट्स की बात करें तो तीन होते हैं, जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सभी सेंटेंस में हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना है। पहचानने के बाद हमें बताना है तो जिरंड है कि पार्टिसिपल है या कि इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को तो पहचानना बहुत ही आसान है। आप सेंटेंस को देखें और यदि कोई क्रिया आपको मिलती है जिसके पहले टू लगा है तो आपका वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव वाला। और पास्ट पार्टिसिपल भी पहचानना आसान है। क्रिया की थर्ड फॉर्म किसी नाउन के पहले लगा हुआ है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो वह हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहला सेंटेंस है, आई हैड माई साइकिल रिपेयर्ड लास्ट वीक। इसमें रिपेयर्ड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि यह V3 है, क्रिया की तीसरा फॉर्म है ये, जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सेकंड में, सिंगिंग इज फराज फेवरेट हॉबी। इस सेंटेंस में सिंगिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि जिरंड है। तीसरा है, डैनी वांटेड टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। इस सेंटेंस में टू नो यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह एक इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलेंगे। पहला हमारा पार्टिसिपल था, दूसरा जिरंड, तीसरा इन्फिनेटिव। चौथा सेंटेंस है, ही पोक्ड हिज हेड आउट थ्रू द ब्रोकन विंडो। यहाँ पे ब्रोकन विंडो है, ये V3 है, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल। चौथा, आई नो हाउ टू ड्राइव बट आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। इसमें दो वर्ब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, टू ड्राइव और टू स्विम, दोनों ही हमारे इन्फिनेटिव हैं। IM से हम इसको चिन्हित कर रहे हैं।
नेक्स्ट है माई ब्रदर्स डज नॉट लाइक आर्गुइंग विद पीपल। मेरा भाई डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता आर्गुइंग बहस करना। यह हमारा जिरंड है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है रवीना ब्रॉट अस पिज्जा कुक्ड एट होम। यहाँ पे कुक्ड है, यह हमारा पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और लास्ट है विमल लाइक्स पेंटिंग। तो पेंटिंग इसमें हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि जिरंड है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा नॉन फाइनाइट है और वो किस टाइप का है। आगे लिखा हुआ यू हैव लर्न्ड अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब इन अर्लियर क्लासेस। पूर्व की कक्षाओं में तुम लोग नॉन फाइनाइट के वर्ब के बारे में पढ़ चुके होंगे। आगे की तरफ टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। इसमें हमें टिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला सेंटेंस है नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट हैव ए टेंसेस। ये राइट है, इसको हम ट्रू लिखेंगे कि जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा वैसे ही रहेगा। सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज दियर फॉर्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सन। यह बात गलत है, इसको हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तीसरा पॉइंट है नॉन फाइनाइट वर्ब आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। ये ट्रू है। चौथा है नॉन फाइनाइट वर्ब फंक्शन एज नाउन, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं अथवा एडवर्ब का काम करते हैं। अब यहाँ पे डिफिनेशन है नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट हैव ए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, नॉट डू दे चेंज दियर फॉर्म बेस्ड ऑन नंबर और पर्सन, जिसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, तीसरा पॉइंट, बट दे फंक्शन एज नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चौथा पॉइंट है। इस तरीके से हम लोग जाने कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। यहाँ पे हमें 2+V1 का यूज करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस है द मैन वाज टायर्ड ही कुड नॉट स्लीप। आदमी थक चुका था, ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका। इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, द मैन वाज टू TOO टायर्ड TO2 स्लीप। इसी तरीके से सेकेंड, आई वॉज सरप्राइज्ड टू रीड द आर्टिकल। तीसरा, दिशा इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। चौथा, द लेसन इज टू लॉन्ग TOO टू लॉन्ग फॉर अस टू रीड इट टूडे। नेक्स्ट है द लेडी इज The lady took her child to the library to educate him। यहाँ पे हम फिर से इसको ध्यान देंगे। The lady took, यहाँ पे इज लिखा हुआ, इज नहीं होगा। The lady took her child to the library to educate him। अगला है साराज हॉबी इज टू कलेक्ट ड्राइड फ्लावर्स। साराज apostrophe s, साराज hobby is to collect TO2 collect dried flowers। अगला सेंटेंस है a new teacher has joined our school to teach us French। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब टू टीच होगा। लास्ट है we went to Delhi last week टू मीट आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे टू मीट हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सेकेंड एक्सरसाइज, यहाँ पर हमें
fill in the blanks with the gerund or infinitive form of the verb given in brackets। यहाँ पे प्रत्येक सेंटेंस के लिए ब्रैकेट में एक वर्ब दिया गया है और उनका यूज हमें नॉन फाइनाइट वर्ब की तरीके करना है जिरंड अथवा इन्फिनेटिव के माध्यम से। तो पहला सेंटेंस है दे विश डैश द हर्ट्स ऑफ पीपल। कॉन्क्योर है जिसका अर्थ होता है जीतना, तो यहाँ पे टू कॉन्क्योर हो जाएगा, इसके पहले टू लगा लेंगे। दिशा फेल्ट लाइक क्राइंग एट द सैड न्यूज़, यहाँ पे इसको हम जिरंड बनाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्राइंग हो जाएगा। तीसरा द टीचर टोल्ड अस डैट इट इज रॉन्ग टू टेल अ लाई, टेल से पहले टू लगाएंगे। नेक्स्ट वेदांत रिफ्यूजेज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें आईएनजी लगा देंगे, जिरंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। माई फादर अवॉइड्स ड्राइविंग इन ट्रैफिक, ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा। नेक्स्ट माई पेरेंट्स विल माइंड आवर लिविंग सो अर्ली, यहाँ पे लीव का लिविंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आई कैन नॉट इमेजिन टू ट्रैक TREC की ट्रैक, यहाँ पर स्पेलिंग है, थ्रू द फॉरेस्ट। लास्ट इसका स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तीसरा एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट और द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V4। इनका यूज करके सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सिंगिंग कर देंगे, प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगिंग बर्ड्स आर केप्ट इन द जू। सेकंड में द थीव्स वर्क कार्ड विद स्टोलन गुड्स, यहाँ पे V3 का यूज करेंगे, स्टोलन गुड्स। तीसरा ही सीम्स बोरिंग बाय द लेक्चर, यहाँ पे बोरिंग कर देंगे। डी में बार्किंग कर देंगे, ई में स्विंगिंग कर देंगे, द स्विंगिंग गेट हैज टू बी रिपेयर्ड। एफ में बर्न का बर्न कर देंगे V3, जो कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा V3। जी में एज ए टीचर ही इज मच रेस्पेक्टेड मैन, यहाँ पे रेस्पेक्टेड मैन हो जाएगा V3 पास्ट पार्टिसिपल। और लास्ट ही हैज ड्राइवन बाय हंगर टू स्टील द फूड, यहाँ पे ड्राइव का ड्राइवन हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट। चौथा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक गैप दिया गया है, उस गैप को हमें सही ऑप्शन को टिक करके फिल करना है। तो ए में हम तीसरे को टिक करके फिल करेंगे, बी में सेकेंड को टिक करके फिल करेंगे, सी में फर्स्ट को टिक करके फिल कर देंगे और डी में फर्स्ट को टिक करके फिल कर देंगे। एक प्रत्येक सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है डोंट फॉरगेट डैश द डोर बिफोर यू गो आउट, यहाँ पे टू क्लोज को टिक करके फिल करेंगे। एफ में मदर प्रोमिस टू कुक, तो यहाँ पे टू कुक को हम फिल करेंगे। सम डिलीशियस डिशेज फॉर अस, जी में स्पीकिंग को टिक करके फिल करेंगे और एच में सेकेंड वर्किंग को टिक करके फिल कर लेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पांचवी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब तो आता ही है, इसके साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, उससे को हमें आइडेंटिफाई करना है दोनों को। तो पहले हम फाइनाइट को टिक करते हैं। हेल्प फाइनाइट वर्ब, पहला सेंटेंस है डिक्शनरीज हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न अबाउट द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो पहले सेंटेंस में हमारा हेल्प फाइनाइट वर्ब है और टू लर्न हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकंड वी शुड टीच आवर स्टूडेंट हाउ टू ऑर्गेनाइज दियर टाइम, तो यहाँ पर टीच भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद टू ऑर्गेनाइज ये भी हमारा नॉन फाइनाइट ही है। दोनों ही वर्ब हमारे नॉन फाइनाइट हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर है आई सा हिम कमिंग टू द स्कूल गेट,
कि यहाँ पे कमिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और स हमारा फाइनाइट वर्ब है। स हमारा फाइनाइट वर्ब है, एफ लिखेंगे। कमिंग हमारा नॉन फाइनाइट, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है। बी वॉक माइल टू वर्क, तो यहाँ पे टू वर्क नॉन फाइनाइट वर्ब, वॉक हमारा फाइनाइट वर्ब है। दे हैव जस्ट लर्नड, ए फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। शी डिमांडेड नॉन फाइनाइट वर्ब टू स्पीक, शी डिमांडेड यह हमारा फाइनाइट वर्ब है और टू स्पीक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और लास्ट है शी वांडर्ड, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब। उसके बाद यहाँ पे वाज लुकिंग, ये भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से पांचवीं एक्सरसाइज में हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन किया और ये देखा कि कौन सा वर्ब हमारा फाइनाइट और कौन सा वर्ब हमारा नॉन फाइनाइट है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।